नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप सारे लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आ जाइए सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे आज की अच्छी सी क्लास स्टार्ट हो सके। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सारे लोग लाइव आ जाएं, जल्दी जल्दी सारे लोग लाइव आ जाओ। आपके गुरुजी भी लाइव आ गए, अब आप लोग भी आ जाओ जल्दी से। एक धमाकेदार क्लास की फिर से स्टार्ट करते हैं। जिस लॉकडाउन में और सारे लोग मान लीजिए नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपकी एक धमाकेदार क्लास लगातार आपको मिल रही है। संस्थान के द्वारा हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लगातार हम आपको प्रयास करके लगातार एक अच्छी क्वालिटी में हम आपको क्लास दे रहे हैं। सारे लोग आ जाओ, धमाकेदार क्लास फिर से स्टार्ट करें हम लोग। और तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे लोग ऐसी तैयारी करते रहे। कोई कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम एक अच्छी दिशा में, एक अच्छे डायरेक्शन में सही से पढ़ाई करेंगे, सही से तैयारी करेंगे। अब पेपर भी धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सही हो जाएगा, जल्द ही जल्द सब कुछ सही होगा। आइए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक वर्ग 16। इसका मैंने 4 पार्ट आपको पढ़ा दिया है। आज हम इसके 5वें पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। 4 पार्ट यानी डाई ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन तक की बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी कि कैसे बनता है, क्या यूज होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। आज इसी के आगे का क्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक ना। आइए, जैसा कि आज हमें पढ़ना है, देखिए जितने लोग नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को सारे लोग लाइक कर दो। जितने भी लोग देख रहे हो पहले वीडियो को लाइक कर दो, फटाक से जल्दी से लाइक कर दो। इसके बाद आज की धमाकेदार क्लास आपकी स्टार्ट हो सके। देखिए, आज पी ब्लॉक वर्ग 16 पार्ट 5 हम आज 5वां पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग 16 का। 15, 16, 17, 18 4 वर्ग में ये बटा हुआ है। तो आज ये 5वां वर्ग 16 का आज ये 5वां पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वर्ग 16 से। यानी कि इस वर्ग 16 से ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके चांसेज हैं पूरे 95% चांसेस रहते हैं पेपर में आने के, इस टॉपिक से जो हम पढ़ाएंगे आपको। तो बहुत लोग, सारे लोग एकदम एक्टिव होकर बैठ जाओ, बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास में आपको, ठीक ना। आइए और पढ़ लीजिए आप लोग, नहीं तो बाद में पछताएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ ले अच्छे से। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहाँ तक का टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको वर्ग 16 इसका मैंने 4 पार्ट आपको पढ़ा दिया, यानी O2 तक की बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ओजोन के बारे में। किसके बारे में? ओजोन के बारे में। अभी हम ओजोन के बारे में अच्छा सा आपको पीपीटी भी दिखाएंगे, ठीक ना। पहले आप ओजोन का इतिहास जानिए, क्या क्या होता है। इसके बाद अभी हम आपको सब बताएंगे कहाँ ओजोन पाया जाता है। बहुत आराम से समझिए। ओजोन जो कि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या हानिकारक उपयोग है, वो सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये जान लीजिए, पूछा गया है क्वेश्चन। आइए पहले इतिहास की बात हम करते हैं। देखिए, ओजोन बना कैसे, O3 बना कैसे। तो ये बात है 1785 ईस्वी की। कितने की बात है बताइए? 1785 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, हम इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं वैज्ञानिक का नाम, जिनका नाम था वान मेरम। क्या नाम था बताइए? वान मेरम। आप ही लोगों में से कोई रहा होगा। कितने लोग वान मेरम थे? कमेंट करके बताओ। और जो लोग वान मेरम कह रहे हैं उनको सारे लोग चरण स्पर्श कर लो भाई। इतने महान वैज्ञानिक आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। अरे मतलब पिछले जन्म में थे, इस जन्म में नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो है ठीक ना। पिछले जन्म में थे, वान मेरम थे। क्या पता अभी याददाश्तें आ जाए जो है वान मेरम की, कहने लगे हम ही वान मेरम थे। चलिए, तो 1785 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था बताइए? जिनका नाम था वान मेरम। बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत आराम से पढ़िए आप, साफ जानिए। 1785 ईस्वी में एक वैज्ञानिक जिनका नाम वान मेरम था। इतना हो गया, इतना इतिहास लिख लिए। हाँ, जैसे कथा होता है बस वैसे लिखो, जान लो एकदम। जो है हम आपको ऑनलाइन कथा सुना रहे हैं, और घर पे बैठकर ऑनलाइन कथा सुनिए, बाद में ऑनलाइन प्रसाद भी मिलेगा, परेशान ना होइए। अरे ऑनलाइन प्रसाद मतलब अब यह मत समझने लगा गुरुजी कहाँ से प्रसाद मिलेगा। वही जो आप मार्क्स लेकर आओगे, जो नंबर लेकर आओगे, वही ऑनलाइन प्रसाद है, ठीक ना।
आइए, तो 1785 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वान मेरम। उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक निर्वात नली लिया। एक क्या लिया, एक निर्वात नली लिया और इस निर्वात नली में विद्युत का प्रवाहन कराया, विद्युत का विसर्जन कराया। ध्यान समझना, भटकने मत लगना इधर उधर, पहले ध्यान समझो। सन 1785 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वान मेरम। ये वान मेरम ने क्या किया, इन्होंने एक निर्वात नली लिया और इस निर्वात नली में, सुनो, इस निर्वात नली में ऑक्सीजन गैस को भरा और ऑक्सीजन गैस को भरने के बाद इस निर्वात नली में विद्युत का विसर्जन कराया। लिख ले जाओगे, एक बार फिर से सुन लो अच्छे से। सन 1785 ईस्वी में वान मेरम ने क्या लिया, एक निर्वात नली लिया, इसमें ऑक्सीजन गैस को क्या किया, भरा और ऑक्सीजन गैस लेने के बाद इसमें क्या किया, इसमें विद्युत विसर्जन कराया। यदि बात समझ में आ गई। और जैसे ही उन्होंने इसमें विद्युत विसर्जन कराया तो इससे एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हुई। एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हुई। बात समझ में आ रहा है ना। हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं पूरा इतिहास, एक बार फिर से सुन लो। जो बच्चे लेट से जुड़ रहे हैं वो एक बार फिर से सुन लें। 1785 ईस्वी में वान मेरम ने एक निर्वात नली लिया, उसमें ऑक्सीजन गैस को भरा और ऑक्सीजन गैस को भरने के बाद विद्युत का विसर्जन कराया और विद्युत विसर्जन कराने के बाद एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हुई। बस देखो, बस यहीं तक, एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हुई बस। इसके बाद वान मेरम साहब ये नहीं बता पाए ये गंध किस गैस की थी, ये सब नहीं बता पाए, खाली गंध उत्पन्न हो गई, यहीं पर उन्होंने छोड़ दिया। प्रयोग किया, गंध उत्पन्न हुआ, इसके बाद इन्होंने यहीं पर इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक, अब भाई इन्होंने छोड़ा है तो कोई और आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको और आगे चलने के लिए और वैज्ञानिक आएंगे नहीं आएंगे। इन्होंने हालांकि इतना प्रयोग किया, इतना प्रयास किया, पहली बार निर्वात नली लिया, ऑक्सीजन गैस को भरा, ऑक्सीजन गैस भरने के बाद विद्युत को प्रवाहित किया और विद्युत प्रवाहित करने पर पाया कि इसमें से क्या होता है, इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है। इतना चीज इन्होंने किया, इसके बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया। अब इसके बाद वो नहीं बता पाए, बस समझ में आ रहा ना। फिर क्या हुआ, इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था शॉन बीन। आप अच्छे से नाम लिखेंगे, जिनका नाम था शॉन बीन। एक वैज्ञानिक इसके बाद आए, वान मेरम के बाद फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था शॉन बीन। और इन्होंने बताया कि ये जो विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो रही है, ये जो विशेष प्रकार की आप बता रहे हो सर कि ये विशेष प्रकार की जो गंध उत्पन्न हो रही है, इसका नाम इन्होंने ओजोन दिया। इसका नाम इन्होंने क्या दिया बताइए, ओजोन दिया। तो नाम किसने दिया, नाम शॉन बीन ने दिया, खोज किसने किया, वान मेरम ने किया। बात समझ में आ रहा है ना। शॉन बीन ने इस विशेष प्रकार की गंध का नाम ओजोन रखा। आप लिखेंगे शॉन बीन ने इस विशेष प्रकार की गंध का जो नाम रखा वो ओजोन रखा। उम्मीद कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार सारे लोग सीसी लिखकर कमेंट करके भेज दें अगर आपको इतना इतिहास समझ में आ गया हो तो। एक बार आप सीसी लिखकर भेज दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि आपको इतना इतिहास समझ में आ गया। हम एक बार आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं ये चीज़ें, एक बार हम फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको मान लीजिए ना समझ में आया हो तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। देखिए ये बात 1785 ईस्वी की है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, वान मेरम। जिनका क्या नाम था बताइए, जिनका नाम था वान मेरम। इन वान मेरम साहब ने क्या किया, एक निर्वात नली लिया और इस निर्वात नली में उन्होंने ऑक्सीजन गैस को भरा और ऑक्सीजन गैस भरने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद्युत का विसर्जन कराया। विद्युत का क्या कराया, विसर्जन कराया। और विद्युत विसर्जन कराने के बाद इन्होंने पाया कि इनमें से एक विशेष प्रकार की गंध वाली गैस उत्पन्न हो रही है। एक विशेष गंध की गैस उत्पन्न हो रही है। किस गंध की, एक विशेष गंध की गैस उत्पन्न हो रही है, जिसे बाद में शॉन बीन ने इस विशेष गंध वाली गैस का नाम
ओजोन रखा। विशेष प्रकार की गंध वाली गैस का नाम क्या रखा? ओजोन रखा। उम्मीद करता हूँ सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो वैज्ञानिक का नाम याद रखे रहिएगा, वान मेरम सानबिन। हालांकि आपको याद नहीं रखना, कभी इतिहास पूछा नहीं गया है, लेकिन चूंकि ओजोन हम स्टार्टिंग आपका कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। आइए, इतना समझ में आ गया ना? ओजोन सूत्र होता है इसका O3, सूत्र होता है O3। अब देखिए, अब हम ओजोन के शाब्दिक अर्थ पे आपको लेकर चलते हैं। ओजोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो, जो ओजोन है, ओजोन, ये जो ओजोन है इसको हम ऐसे लिखेंगे OZONE। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है OZONE, ओजोन। ये जो ओजोन है, ओजोन का जो ओजो है, ओजो, ओजोन का जो ओजो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का बताइए? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आप लिखेंगे ओजोन, आप लिखेंगे ओजोन में से ओजो ग्रीक भाषा का शब्द है। ओजो ग्रीक भाषा का शब्द है। जो ओजोन है, ओजोन में से जो ओजो है आपका, वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखो ओजो ग्रीक भाषा का अर्थ है, शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आई स्मेल, यानी मैं सूंघता हूँ। इसका जो अर्थ होता है ओजोन का, वो होता है मैं सूंघता हूँ, क्योंकि ओजोन की बहुत ही विषैली गंध वाली गैस होती है। मैं सूंघता हूँ, हम आपको गुण में बताएंगे आगे, ठीक ना? तो जो ओजो है, ओजो का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो होता है आई स्मेल, मैं सूंघता हूँ। लिख लीजिए, ओजोन में से जो ओजो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आई स्मेल। इस मतलब क्या होता है? मैं सूंघता हूँ, मैं सूंघता हूँ। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक? लिख लीजिए सारे लोग। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा बच्चों? इसका शाब्दिक अर्थ होगा क्या? मैं सूंघता हूँ। अब आप सारे लोग हेडिंग करेंगे, ओजोन की उपस्थित, ओजोन कहाँ पाया जाता है? ओजोन की उपस्थित। कंप्यूटर जी, बच्चों को अच्छे से पीपीटी दिखा दो ओजोन की उपस्थिति की। चलिए जल्दी से कर्सर नीचे करिए, इनको पीपीटी दिखा दो अच्छे से बच्चों को ओजोन की। कहाँ चले गए हमारे ओजोन साहब? कंप्यूटर जी कहाँ गुस्सा हो जाते हो? जल्दी से दिखा दो, बच्चों का टाइम ना वेस्ट किया करो। आ जाओ, चलो। हाँ, चलो। अब आप सारे लोग यहाँ पे देखो कि ओजोन कहाँ पाया जाता है। अभी समझे, खाली हम बता देते कि ओजोन यहीं पे पाया जाता है तो आप समझ ना पाते। अब यहाँ पे आप समझेंगे। देखिए, ये क्या होता है? ये पृथ्वी की 5 परतें हैं। ये पृथ्वी की जो है 5 परतें हैं, ठीक ना? जब हम लोग पर्यावरण पढ़ते हैं, या आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, ये जान लीजिए, क्योंकि ये ओजोन से क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ये जाने रहिएगा। पृथ्वी की 5 परतें होती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। 5 परतें होती हैं। पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं, ठीक ना? हालांकि ये सब आपको जानना नहीं, हम खाली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ओजोन कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, पृथ्वी के एकदम बगल, पृथ्वी के यानी पृथ्वी के जस्ट ऊपर, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट ऊपर आपका होता है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के जस्ट ऊपर आपका कौन सा मंडल होता है बताइए? देखिए, क्षोभ मंडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ। पृथ्वी के जस्ट ऊपर आपका होता है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल बताइए कौन सा है आपका? समताप मंडल। देखिए, ये जो आपका मंडल है वो है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप। देखिए, मैं फिर से बड़ा कर दे रहा हूं इसको अच्छे से। अब देखो, अब दिख रहा है ना? देखो, पहला मंडल आपका है क्षोभ मंडल, ठीक ना? क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा मंडल आता है वो कौन सा मंडल है बताइए? समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में हमारा ओजोन पाया जाता है। इसी समताप मंडल में क्या पाया जाता है बताइए? O3 यानी ओजोन पाया जाता है। अगर आपसे कोई कहे ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे ओजोन वायुमंडल में, समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल के जो समताप वाली परत होती है, वहां पर कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक ना?
तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो ओजोन होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। समझ में आ गया? यहीं पर आपकी ओजोन परत यहीं पे पाई जाती है, ओजोन यहीं पे पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है देखिए आप, इसका काम ये होता है जैसे ये यहाँ पे परत के रूप में ऐसे पाए जाएंगे, यहाँ पे परत के रूप में ऐसे ऐसे पाए जाएंगे। आप बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको कोशिश करूँ समझा सकूँ अच्छे से। यहाँ पर आपका ओजोन पाया जाएगा। क्या होता है, जैसे सूर्य की किरणें जब आती हैं ऊपर से, ठीक ना, तो अब यहाँ पे एक परत बन गई। यहाँ पे क्या है, आपकी O3 वाली परत है कि नहीं, ओजोन वाली यहाँ पे परत है। तो ये ओजोन वाली परत क्या करेगा, जो गैस आ रही है उसको ये रोकेगा, यानी कि जो सूर्य से जो किरणें आएंगी वो इसको रोकता है, और रोकने के बाद फिर ये हमारे क्या होता है, पृथ्वी पर पहुंचता है। ये देखो हमारी पृथ्वी है कि नहीं, देखो नीले रंग की हमारी पृथ्वी है, तब ये जाकर यहाँ पे पहुंचता है। अगर ये ऐसा ना करे तो सूर्य की इतनी हानिकारक किरणें होती हैं कि वो सीधे हमारे पृथ्वी पर अगर आने लगे ना, तो जो हमारा स्किन है वो सब जलने लगेगा। इतनी हानिकारक गैसें होती हैं सूर्य में। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है कौन, ओजोन। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है और ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। पिछले वर्षों में सरिया में प्रैक्टिकल हो रहा था, तो गुरुजी आए थे प्रैक्टिकल वाले जो है, तो उन्होंने यही पूछा था इंटर वाले बच्चों से कि ओजोन का काम क्या है, ओजोन का काम क्या है। और आरबीएन में भी जो गुरुजी आए थे, शायद यही वाले गुरुजी वहाँ भी गए थे, तो वहाँ भी बच्चों से उन्होंने यही पूछा था कि ओजोन कहाँ पाया जाता है, ओजोन का कार्य क्या होता है, ठीक ना। तो आप जाने रहिएगा, ओजोन जो होता है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और कहाँ पाया जाता है, किस मंडल में पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। और अगर आप इसको कॉपी पर अच्छे से बनाना चाहेंगे तो बना लीजिएगा। हालांकि कोई विशेष हम आपसे ये नहीं करें बनाने के लिए, जो हम आपको समझाने के लिए इसका पीपीटी लगा दिया था मैंने आपके लिए, आप अच्छे से देख कर समझ सको ये चीज़ें, ठीक ना, कि कहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है। तो ओजोन जो होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। आइए, क्लियर हो गया ना सर, बताएं, क्लियर हो गया होगा ना। आइए अब देखिए, तो आप देखिए इसकी उपस्थित क्या क्या लिखोगे। आप लिखोगे, पहले आप लिखेंगे, लिखिए यह वायुमंडल में समताप मंडल में पाया जाता है, या वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ऐसे लिखेंगे, यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करता है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करता है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करता है। अब देखिए एक बार थोड़ा सा और समझेंगे आप, क्या है हमारे और आपके द्वारा, यानी कि मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं, और जो यहाँ पे आपका जो ओजोन पाया जा रहा है O3, यानी यहाँ पे जो ओजोन परत पाया जा रहा है, इस ओजोन परत में धीरे धीरे छिद्र हो रहा है। ओजोन परत में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है, यानी ओजोन परत में छेद हो रहा है। और इसी कारण क्या हो रहा है, जब छेद हो जाएगा तो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धीरे धीरे इसको भेद करके डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर पहुंच रही हैं, जिससे पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखते हो कि कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो उसका रीजन यही हो रहा है कि वहाँ पे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। इसी वजह से कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाया जाए, कुछ ऐसा कार्य न किया जाए कि यहाँ पे छिद्र ना हो। जैसे आपने सुना होगा बीच में ब्लैक होल हो रहा है, आपने सुना था, ब्लैक होल शब्द आपने सुना रहा होगा बीच में, यही ब्लैक होल, यानी यही जो आपका परत पाया जा रहा है, ओजोन परत यही जो पाया जा रहा है आपका, इसी ओजोन परत में धीरे धीरे छिद्र हो रहा है, ठीक ना। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पूरा छिद्रित हो जाएगा, अगर आधा भाग इसका छिद्रित हो गया तो जान लीजिए पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो जो सूर्य का तापमान है बहुत ज़्यादा होता है, अगर इतना तापमान पृथ्वी पर आने लगे तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है।
इसी वजह से ये ओजोन जाल एक रक्षा का काम कर रहा है और पराबैंगनी किरणों को रोकता है, लेकिन छिद्र हो रहा है और छिद्र होते होते एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना? तो सर आप लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, आप जो लिखना चाहें उसको लिख लीजिएगा कि धीरे धीरे वर्तमान समय में धीरे धीरे ओजोन परत में छेद हो रहा है, छिद्र हो रहा है। इस वजह से जीव जंतुओं का धीरे धीरे रहना मुश्किल हो जाएगा, तापमान ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको अपने आप से लिख सकते हो, जो यहाँ हमको लिखाने की इसको जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया ओजोन पाया कहाँ जाता है, ओजोन वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक ना? इसका कार्य क्या होता है? यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। आइए अब हम बात करते हैं बच्चों ओजोन बनाने की विधि। आप लोग हिंट डालेंगे ओजोन बनाने की विधि, O3 बनाने की, क्या लिख रहे हैं, O3 की बनाने की, अच्छा चलो ठीक है, O3 बनाने की विधि, O3 बनाने की विधि बहुत आराम से पढ़ेंगे। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये विधि, ये जान लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है ये ओजोन बनाने की विधि, ओजोन बनाने की विधि। चलिए सर, देखिए ओजोन बनाने की 3 विधि हम आपको पढ़नी है। ओजोन बनाने की 3 विधि पढ़नी है। पहली विधि है इसका सीमेन ओजेनाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीमेन ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर, उनको हम यहाँ पे लिख देना, सीमेन हो गया, सीमेन ओजोनाइजर। आप लोग हिंट डालेंगे सीमेन ओजोनाइजर। सीमेन ओजोनाइजर बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। आइए बहुत ध्यान से समझना सीमेन ओजोनाइजर, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसको आपको अपने ही लैंग्वेज में लिखना है। इस वजह से हम जैसे जैसे आपको फिगर से समझाएंगे वैसे वैसे आप फिगर से इसको समझिएगा। आइए कंप्यूटर जी बच्चों के लिए फिगर लगा दो अच्छे से। बच्चे देखिए आपके लिए हमेशा धन्यवाद कहते रहते हैं कंप्यूटर जी, तो आप भी जो है बच्चों के लिए सेवा करते रहिए अच्छी तरीके से। आइए कंप्यूटर जी, चलिए लग गया। आओ चलो देखो, आपको यहाँ पे समझना है सीमेन ओजेनाइजर का ये फिगर है, फिगर भी बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, क्योंकि बिना फिगर के कुछ नहीं होने वाला है। जब भी पूछा जाता है सचित्र वर्णन पूछा जाता है, ठीक ना, तो फिगर भी आपको जरूर से जरूर बनाना है। अब यहाँ पे आप समझो सीमेन ओजेनाइजर कैसे बनाया जाता है, यानी इसकी विधि क्या है। हम यहाँ पे आपको फिगर से समझा रहे हैं, आप अच्छे से समझना फिगर, और आप फिगर के स्क्रीनशॉट पर ले लो। अगर आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट की सुविधा है तो ले लीजिएगा, नहीं तो बुक में अगर आपके पास होगा तो बनाइएगा, ठीक ना। चलिए तो देखिए सर क्या होता है सीमेन ओजोनाइजर, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, आप ये जो देख रहे हो, देखो ये आप देख रहे हैं ना, ऐसे करके ये जो गया है और फिर नीचे करके ये जो गया है, देख रहे हो ना। आप ध्यान से फिगर को समझो पहले, ये जो दो चीज गया है ये दो कांच की नलियां होती हैं। किसकी नलियां होती हैं? कांच की नलियां होती हैं, कांच की नलियां होती हैं। नालियां मत कह देना, नहीं तो कब कांच की नालियां होती है, नलियां, नली। इसमें आप कहेंगे सीमेन ओजोनाइजर में कांच की नलियां होती हैं, यानी सीमेन ओजोनाइजर जो होता है वो दो कांच की नलियों से बना होता है। आप लिखेंगे पहला, यानी आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखते चले, बाद में इसको आप पॉइंट वाइज मत लिखिएगा, इसको पूरा एक वैसे लिखने है, एक साथ लिखना, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप पॉइंट वाइज लिखते चलो। मेरे साथ आप लिखेंगे, लिखिए पहले, लिखिए सीमेन ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर दो कांच की नलियों से बना होता है, दो कांच की नलियों से बना होता है। देख रहे हो ना, बना है कि नहीं बना है, एक कांच की नली ये है, एक कांच की नली ये है, यानी कि सीमेन ओजोनाइजर दो कांच की नलियों से बना होता है। आप 5 मिनट बहुत ध्यान समझना, मेरा वादा है कि आपको ये तुरंत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सीमेन ओजोनाइजर दो कांच की नलियों से बना होता है, ठीक। चलिए अब आप देख रहे हो इसमें ये वाला सिरा देखिए, इसका, इस कांच की नली का ये वाला सिरा और इस कांच की नली का ये वाला सिरा, दो सिरा देख रहे हैं, और इसका एक ये वाला सिरा।
आप देख रहे हो कि इसका ये जो सिरा है वो एक सिरा बंद है और एक सिरा क्या है बताइए, खुला है कि नहीं खुला है। इनका एक सिरा देख रहे हो आप, बंद है कि नहीं बंद है। इनका एक सिरा बंद है ये वाला, और एक सिरा इनका क्या है बताइए, खुला है। तो लिखेंगे जो एक सिरे पर बंद होती है, सीमेन ओजोनाइजर दो कांच की नलियों से बना होता है, जो एक सिरे पर बंद होती हैं, जो एक सिरे पर बंद होती हैं, जो एक सिरे पर बंद होती है। अब देखो, आप इतना क्लियर हो गया। अब आप यहां पे समझेंगे ना, ये देखिए, ये जो है इसका और ये इसका, इन दोनों का ये अंदर वाला भाग है कि नहीं है बताओ। ये इसका अंदर वाला भाग है ना, अरे भैया ये अंदर वाला भाग है। और ये कौन सा भाग है, ये बाहर वाला भाग है कि नहीं बताओ। ये बाहर हो गया कि नहीं हो गया, यानी ये अंदर हो गया और ये क्या हो गया आपका, बाहर हो गया कि नहीं हो गया बताओ। दिख रहा है कुछ, पहले बताओ आप। ये अंदर वाला भाग हो गया और ये कौन सा भाग हो गया आपका, बाहर वाला। क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि इस पे ऐसे डॉट 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 लाइन बनी है, दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे बन रहा है कि नहीं बना है। देखो फिगर में आप अच्छे से देखिएगा, बना है और अंदर भी बना है कि नहीं बना है। अंदर और बाहर दोनों जगह डॉटेड लाइन बनी है कि नहीं बनी है, ऐसे डॉटेड लाइन बनी हुई है ना। ये जो डॉटेड लाइन होती है, ये डॉट लाइन नहीं है, इस पर टिन की पन्नी चढ़ी होती है, यानी भीतरी सतह और बाहरी सतह दोनों सतह पर क्या चढ़ी है, टिन की पन्नियां चढ़ी हैं। बस समझ में आ रहा ना, यस माने टिन की पन्नी चढ़ी है। आप लिखेंगे भीतरी नली भीतरी नली और बाहरी नली, भीतरी नली और बाहरी नली दोनों के सतह पर भीतरी नली और बाहरी नली, ये बाहर वाली नली है, भीतरी नली और बाहरी नली दोनों की सतह पर टिन, यस्यन माने टिन की पन्नियां चढ़ी हुई हैं। चढ़ी है कि नहीं, पन्नी लगी है कि नहीं लगी है बताइए। टिन की पन्नियां चढ़ी हुई हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। जो इलेक्ट्रोड, ये जो टिन की पन्नी चढ़ी है ये इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। इलेक्ट्रोड मैंने आपको वैद्य रसायन में पढ़ाया है, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। पूरी विधि हम आपको अपने लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। आपको किताबी कोई भी लैंग्वेज, वैसे भी किताबी लैंग्वेज मैंने समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं अपना ही लैंग्वेज देता हूँ, तो पूरा मेरी ही लैंग्वेज है, आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। आपकी अपनी भाषा की लैंग्वेज है, आप तुरंत इसको समझ जाएंगे। फिगर में देखो टिन फॉयल लिखा भी है, फिगर में टिन फॉयल, फॉयल माने कुंडली, वही टिन, ठीक ना। आइए अब क्या होता है, देखो अब जो होता है, ये जो टिन की पन्नी चढ़ी है, यानी जो इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहा है, अब इसको देखो हमने जोड़ा है, एक प्लस से और एक किससे जोड़ा है, माइनस से। एक प्लस से जोड़ा है और एक किससे जुड़ा है, माइनस से। यानी इलेक्ट्रोड का कार्य होता है ना, इलेक्ट्रोड कैसे होता है, ऐसे ही तो मैंने आपको बताया था वैद्य रसायन में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो एक प्लस बताया था और एक क्या बताया था, माइनस बताया था। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है, इस वजह से इसको हम किससे जोड़ेंगे, इसको हम किससे जोड़ेंगे, इसको हम कुंडली से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, कुंडली। और कैसी कुंडली, प्लस और माइनस कुंडली से जोड़ रहे हैं। किसको, इलेक्ट्रोड को। लिखेंगे जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं, फिर लिखेंगे इनको तार द्वारा कुंडली से जोड़कर, इनको तार द्वारा कुंडली से जोड़कर विद्युत विसर्जन कराया जाता है। अब चूंकि हमने इसको कुंडली से जोड़ दिया, तो अब विद्युत कराएंगे नहीं कराएंगे, विद्युत का विसर्जन कराएंगे नहीं कराएंगे। इनको तार द्वारा जोड़कर विद्युत का विसर्जन कराया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। पहले इतना इतिहास एक बार हम फिर से आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। आपने जो लिखा है उसी को एक बार आप देखिए, हम यहाँ पे बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो कांच की नलियाँ होती हैं। इसमें दो कांच की क्या होती है बताइए, इसमें दो कांच की नलियाँ होती हैं। जो क्या होता है, जो एक सिरे पर बंद होता है, फिर क्या होता है, इसके अंदर वाले सिरे पर और इसके
इसके अंदर वाले और इसके बाहर वाले दोनों सिरे पर टिन की क्या चढ़ी होती है, टिन की पन्नी चढ़ी होती है। और ये टिन की पन्नी किसका काम करता है, ये इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, इनको हम विद्युत से कुंडली से जोड़ते हैं और कुंडली से जोड़ने के बाद हम इनमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हम इन्हें विद्युत प्रोवाइड करते हैं। हम आपको इस तरीके से बताने का प्रयास करना है कि आपको यही आपका याद हो जाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़ी है। फिर देखो अब आप इसमें विद्युत यहाँ से जोड़ दिए, यानी यहाँ से आप विद्युत प्रोवाइड कर रहे हो। फिगर देखो आप यहाँ से आप विद्युत प्रोवाइड कर रहे हो और यहाँ से देखिए हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं इस वाले क्षेत्र से, यानी पीछे से ऑक्सीजन और आगे से हम विद्युत प्रोवाइड कर रहे हैं। बस समझ में आ रहा है ना, इधर से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और इधर से हम विद्युत प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ऑक्सीजन में जब विद्युत का विसर्जन होगा तो यही ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा किसमें, O3 में। अभी मैंने आपको बताया था, जो कि किसने बनाया था, जो कि वॉन मेरम साहब ने ऐसे बनाया था, नहीं बनाया था, ठीक ना। तो यानी आप क्या लिखे, विद्युत प्रोवाइड करते हैं, इतना लिख लिए ना। फिर हम ये लिखेंगे, आप लिखेंगे नलियों में, आप लिखेंगे नलियों में, नली, ये जो नली है, ये नली है ना, तो नलियों में ऑक्सीजन गैस, नलियों में ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं। नलियों में ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं तथा विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने के फलस्वरूप विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने के फलस्वरूप ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। हो गया आपका सीमेन ओजोनाइजर खत्म हो गया। स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। सीमेन ओजोनाइजर मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। सीमेन ओजोनाइजर आपका खत्म हो गया और विश्वास करता हूं सीमेन ओजोनाइजर आपको यहीं रट भी गया होगा। क्लियर हो गया। दो कांच की नली होती है और एक सिरा बंद होता है, फिर टिन की पन्नी चढ़ी होती है, फिर इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, फिर कुंडली से जोड़ देते हैं, फिर विद्युत प्रवाहित करते हैं, फिर ऑक्सीजन का भी धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं और विद्युत प्रवाहित करने के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन होता है वो ओजोन में बदल जाता है। कहानी खत्म, पोस्टमार्टम खत्म। और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आया हो समझ में तो एक बार अच्छे से आप फीडबैक अपना दे दीजिए कि हाँ आपको ये सीमेन ओजोनाइजर स्वाहा स्वाहा हो गया। जितना आपको अच्छा फीडबैक लगे आप दे सकते हो कि अगर मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। सीमेन ओजोनाइजर पूरी तरीके से सरल शब्दों में अपने लैंग्वेज में मैंने इसका ऑपरेशन कर दिया है आपके लिए। अब आपका काम है इसको रटना नहीं है। हमको उम्मीद है आपको रटना भी नहीं होगा, यही याद हो गया होगा। कितने लोगों को यहीं पर याद हो गया है एक बार कमेंट करें। कितने लोगों को सीमेन ओजोनाइजर की जो प्रोसेस है वो यहीं पर याद हो गया है और वो किसी को समझा सकते हैं ये सीमेन ओजोनाइजर। यहीं पर कमेंट करें। हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमारी इच्छा है कि आप सारे लोग हमारी तरह एक टीचर बने। चलिए कितने लोग इसको समझा सकते हैं सीमेन ओजोनाइजर? कितने लोगों को यहीं पर रट गया है सीमेन ओजोनाइजर पूरी तरीके से? किन जो ये इसका ऑपरेशन अच्छे से कर सकते हैं कमेंट करें। एक बार कमेंट करें सारे लोग। बहुत बढ़िया बात है। रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन लिखेंगे 3O2 से 2O3, क्योंकि बैलेंस भी करना था ना, इस वजह से 3O2 यानी ऑक्सीजन। अब ये विद्युत विसर्जन लिखा है, ये जो लिखा है विद्युत विसर्जन लिखा है 3O2 से 2O3, यानी कि 3O2 ऑक्सीजन से विद्युत का प्रवाहन कराया और ये ओजोन बन गया और ये ओजोन बन गया। पूरी गारंटी हमारी है कि मैं अच्छे से आपको समझाया और हमने अच्छे से समझा भी। अब पेपर में अगर सीमेन ओजोनाइजर आएगा तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। और एक चीज सुनिए, जब आपका वो होता है क्या नाम, प्रैक्टिकल, आपका प्रैक्टिकल होता है ना, जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल गुरुजी लेते हैं, हम बच्चों को वहां पर विशेष रूप से यही सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं कि चार्ट पर सारे लोग ओजोन का ही बनाएं। कुछ लोग सीमेन बना लीजिए, कुछ लोगों को कल अब ब्रॉडी अभी हम पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद मैं तीसरी विधि इसका पढ़ाऊंगा सीमेन हल्स के,
तीनों में से हम कहते हैं आप तीनों में से एक एक फिगर सारे लोग बना लो। जितने हमारे कोचिंग के बच्चे पढ़ते हैं हम उनसे कहते हैं आप ये बना लो, आप ये बना लो, आप ये बना लो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जब आप ये फिगर बनाए रहते हो और जब आप एग्जाम के पास लेकर जाते हो एग्जामिनर के पास, तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे करेगा ओजोन कहाँ पाया जाता है, ओजोन का कार्य क्या है, और आप तुरंत बता देते हो और आपको अच्छा से नंबर मिल जाता है। ठीक ना? हालांकि नंबर तो देना भाई एग्जामिनर के मूड पर रहता, लेकिन तब भी एक मेहनत होता है। ठीक ना? अच्छे समझ में आ गया ना? चलिए थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कर लीजिए। आपको मैं कमेंट दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। देखिए आलोक गौड़ जी का कमेंट है, आज का वीडियो वेरी नाइस वीडियो। और विवेक कुमार, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, आसान नहीं होता है कामयाबी का मिलना, उसे पाने के लिए किस्मत से लड़ना पड़ता है। हाँ, अब लग रहा है कि ये सारे लोग हमारे बच्चे हो गए हैं, शायरी से बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब लग रहा है कि हाँ ये सारे लोग अब धीरे धीरे शायरबाज बनने के कगार पे हैं। पिंकी चौरसे, यू आर द बेस्ट टीचर, हिट वीडियो सर जी, अरे वाह बेटर वीडियो सर जी। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आप इस महामारी में हम जैसे बच्चों के साथ हैं। अरे वो तो रहेंगे कहीं नहीं रहेंगे भाई, हमारे बच्चे हो आप लोग। अनुराग दुबे, अतुल सिंह, सबका कमेंट बहुत अच्छा है। संध्या पांडे, हम लोगों की हेल्प तो आप करती हैं और भी सबके लिए थैंक यू सो मच सर तो बहुत देखा पर आप जैसा पहली बार, थैंक यू। अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, उनके चरणों में धूल भी चंदन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सिंह जी। अतुल सिंह जी, हमारी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, आप साथ पता नहीं पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे हमारे कोचिंग में, हमें याद नहीं है जो, क्योंकि बहुत सारे। देखिए एक बार आप एक काम किया करिए ना, जैसे देखो क्या होता है, जो बच्चे कमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर के भाई बहन का मोबाइल चलाते हैं तो उनकी ईमेल आईडी से नाम आ जाता है ना, या अगर मान लीजिए आप पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो मान लीजिए जो आप दूसरे का मोबाइल अगर देख रहे हैं अपने भाई बहन का, तो एक बार आप अपने नाम से कमेंट कर दिया करिए, सर हम कमेंट मेरा नाम ये है, तो हमेशा मुझे आपका नाम याद रहेगा ना। और ये देखिए ये साक्षी यादव जी का कमेंट है, इनके पिताजी का नाम है, सरई में पढ़ाते हैं गुरुजी जो है, ठीक ना। तो और देखिए जैसे मान लीजिए आपके भाई का नाम हो या आपके पिताजी का नाम हो, तो उनका नाम लेना भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने से बड़ों का नाम लूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो साक्षी यादव जी का कमेंट है, वेरी नाइस वीडियो सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक कुमार, नाइस वीडियो सर। संध्या पांडे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नंद कुमार तिवारी जी, अब ये भी शायद हमारे यहाँ नहीं पढ़ते थे जो है, पता नहीं कौन है, लेकिन इनका भी हमेशा कमेंट आता रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी जो है हमेशा एक कमेंट करते रहते हैं। संतोष गौड़ जी का भी हमेशा कमेंट आता रहता है, लेकिन अब पता नहीं पढ़ते थे नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें 4-6 महीना हो गया, हमें सबका नाम ही भूल गए जो है, ठीक ना। इनका भी हमेशा कमेंट आता रहता है। सुभी दुबे जी, इनका भी हमेशा कमेंट आता रहता है, लेकिन ये भी पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी हमारे यहाँ, हमें नहीं पता है जो है कि मतलब पढ़ती रही होंगी, लेकिन कोई और होगा उनके नाम से कमेंट हो रहा होगा जिनका मोबाइल से ये लोग देखते हैं वीडियो, ठीक ना। शिवाकर मौर्य, थैंक यू सो मच। सुभी दुबे, उमंग मौर्य, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांजल दुबे, चलिए सबका। हर्ष तिवारी, सर जी आप पढ़ते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सर जी आप पढ़ाते हैं लेकिन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदिता सिंह, वेरी सुपर वीडियो सर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप लोग जो बहुत अच्छा कमेंट करते हो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोगों का मैं नाम लूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने कमेंट किया सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आइए तो देखिए सर, मैं आपको अच्छे से सीमेन ओजोनाइजर पढ़ा दिया, आप लोग सीमेन ओजोनाइजर का अच्छे से फिगर वगैरह बना लेंगे, ठीक ना। और उम्मीद करता हूँ सीमेन ओजोनाइजर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए सर, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जैसे लाइक कर देंगे। और एक बार एक काम और आप लोग क्या करिए, जैसे अभी मान लीजिए आपके जो भी और भाई बहनों जो मान लीजिए नहीं जानते हैं उनको भी आप बता दीजिए। देखिए क्लास 10th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान की भी क्लास हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गई है। सामाजिक विज्ञान 1 बजे क्लास 10th वालों के लिए चल रहा है। आपके जो भी भाई बहनों सबको बताते रहिए, और आपके जो 12th जो आपके फ्रेंड्स जो मान लीजिए अभी नहीं जान पा रहे हैं, जो भटक रहे हैं, आप एक बार उनको भी बता दीजिए, कम से कम वो भी इसका लाभ उठा सके, वो भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 10th की क्लास स्टार्ट हो गई है और जल्द ही आप लोगों की फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और जो 9th के बच्चे हैं उनकी भी क्लास हमारे स्टाफ के द्वारा, हमारे टीचरों के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि मान लीजिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मान लीजिए 9th वालों को पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे स्टाफ के द्वारा जो हमारी एक टीम है उनके द्वारा हम क्लास देने वाले हैं 9th की भी। और फिजिक्स की क्लास बस बहुत जल्द आपके गुरुवार आने वाले हैं, आएंगे यहाँ से सारा व्यवस्था लेकर जाएंगे, फिर वहाँ से आपको क्लास देंगे, ठीक ना। तो चलिए बहुत आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।